ओम शांति। हम कुछ दिवाली के आध्यात्मिक बातें को जाने। दिवाली हम क्यों मनाते हैं, आखिर दिवाली का मतलब क्या होता है। हम दिवाली के दिन पूरे खिड़की और दरवाजे को खोलकर क्यों रखते हैं, आइए इसके बारे में अच्छे से जाने हमारी बीके शिवानी दीदी से। तो उत्सव में हम क्या करते हैं? उत्सव में नवीनता आती है। उत्सव में सबके साथ बहुत प्यार से मिलते हैं, दुआएं देते हैं। किसी से नाराजगी भी होती है ना, तो लोग कहते छोड़ ना, त्योहार है, आज नाराजगी को पीछे रख, आज कोई नाराजगी नहीं रखनी। हाँ, दिवाली पूरी हो जाएगी तो हमारी नाराजगी वापस वैसे। वो कहते अरे कल तो आप बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। कहते कल तो दिवाली थी ना, इसलिए अभी दिवाली खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो इसलिए अभी हमारे पास बीच में है 15-20 दिन। दिवाली आने से पहले दिवाली मनाते हैं। दिवाली आने से पहले दिवाली मनाते हैं। अगर दिवाली आने से पहले दिवाली मनाएंगे तो जब तक दिवाली आएगी तो हमारा तो दिया परमानेंटली जला हुआ होगा। दिवाली में सबसे पहले क्या करना शुरू करते हैं? जो अभी शुरू हो गया होगा ऑलमोस्ट। क्या करना शुरू करते हैं? सफाई। हर रोज सफाई करते हैं, फिर भी दिवाली के टाइम जरा खास सफाई होती है सारी। हर रोज ऊपर ऊपर से सफाई होती है, दिवाली में कोने 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 की सफाई होती है। किसकी सफाई होती है? घर की सफाई होती है। दिवाली का घर से क्या कनेक्शन है? क्यों सफाई कर रहे हैं इतनी? तो कहते हैं लक्ष्मी जी का आह्वान करना है। फिर उस दिन पर हम दरवाजे खिड़कियां खुली रखेंगे कि कौन आएगा, कौन आएगा, किस किस के घर में आए, किस किस के घर में दरवाजे खिड़की से श्री लक्ष्मी जी आए। दरवाजे खिड़की से। हम तो श्री लक्ष्मी भी किसी और को कहते हैं, हमारे घर लक्ष्मी आई। हाँ? तो श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करना मतलब अपने अंदर की प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता, शक्ति का आह्वान करना। लेकिन दिव्यता का आह्वान तब होगा जब कोने कोने की पहले सफाई की जाएगी। कहाँ सफाई करनी है? यहाँ, यहाँ। किस किस को लगता है कुछ कुछ बातें हैं कोने कोने में पड़ी हुई ऐसे? हाँ, तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगे ऐसे। लक्ष्मी जी को कैसे दिखाते हैं? कमल पुष्प के ऊपर खड़े हुए। मतलब इस कलयुगी दुनिया में रहना है, कीचड़ के बीच रहना है, लेकिन कीचड़ का दाग हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो कमल पुष्प है, कमल आसनधारी है। तो दुनिया में रहना है, बातों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, परिस्थितियों के बीच में रहना है, मुश्किलों के बीच में रहना है, लेकिन उसका दाग हम पर नहीं लगना चाहिए। वो है श्री लक्ष्मी जी। लक्ष्मी मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? किसी को पूछो क्या लक्ष्य, कहते ये काम करना है, इतना कमाना है, बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है। ये लक्ष्य, ये लक्ष्य तो बाहर है, क्या करना है। मेरा लक्ष्य क्या है? मतलब मुझ आत्मा का लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या बनना है। तो कौन कौन फरिश्ता बनना चाहता है? वो पीछे वाले बन रहे हैं, आगे वाले नहीं बनना चाहते। बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, है ना। फरिश्ता कैसे दिखाते हैं? दो चीजें दिखाते हैं फरिश्ते को। एक तो पंख दिखाते हैं, जबकि हमने आज तक तो किसी को उड़ते हुए देखा नहीं है, लेकिन फिर भी फरिश्ते को पंख दिखाते हैं। तो पंख अर्थात जो आत्मा फरिश्ता है वो सदा उड़ती रहेगी। बाहर से नहीं उड़ रहे हैं। कहाँ पर उड़ रहे हैं? यहाँ। और जो आत्मा बोझिल होती है वो कैसे हो जाती है? तो जो लाइट होगा वो उड़ता रहेगा, जो बोझिल होगा वो नीचे। अभी क्या होता है, सोच सोच के मन बोझिल हो जाता है। हम कहते हैं चाय पिलाओ यार, बहुत सर भारी हो रहा है। सर भारी किसने किया? सर भारी किस किस का सर भारी होता है कभी कभी? हाँ, वो किस चीज से होता है वो सर भारी? कौन करता है हमारे सर को भारी? कौन करता है? कौन करता है? उंगली रखो। वो साथ वाली कुर्सी पे बैठे हैं, वो इस हॉल में कहीं बैठे हैं जो मेरा सर भारी करते हैं? नहीं। वो कहाँ बैठे हैं जो मेरे सर को भारी करते हैं? कहाँ बैठे हैं? यहाँ। कैसे भारी होता है? सोच 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 सोच, उसी बात को सोच सोच सोच। अच्छा, सोच सोच के भारी कर दिया, नो प्रॉब्लम। फिर सोच को बदलेंगे तो वो भारीपन क्या हो जाएगा? चला जाएगा।
लेकिन हम सोच को नहीं बदलते, हम चाय पी लेते हैं। चाय पीने से वो थोड़ी देर सर ठीक लगता है, थोड़ी देर के बाद वो फिर सर भारी होता है, फिर कहते हैं अब क्या करें, अब टीवी देख लेते हैं थोड़ी देर। मतलब मन पे जो घाव लगे हुए हैं उनको दवा नहीं लगानी, लेकिन मन को कहीं ना कहीं अटका देना है ताकि वो दर्द हो ना, मुझे पता ना चले कि दर्द हो रहा है। किसी दिन आप करके देखना, आपके दांत में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है ना, आप टीवी ऑन करके बैठ जाओ, पिक्चर देख लो 3 घंटे। 3 घंटे पहले आप बोले थे मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, किसी ने कहा कुछ काम कर दो, नहीं नहीं मेरा दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद 3 घंटे पिक्चर देखेंगे, कोई दर्द नहीं होगा। जैसे पिक्चर बंद होएगी कोई कहेगा ये कर दो, कहते नहीं मेरे को तो दर्द हो रहा है, कहते अभी तो 3 घंटे से आप पिक्चर देख रहे थे। पिक्चर देखते हुए दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि मन को उस दर्द से हटाकर किस में लगा दिया, उधर इंगेज कर दिया। उसको हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं कि अपने मन को उधर से हटाकर किसी और चीज पर लगा दिया। तब अपने ज़माने में तो 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की पिक्चर देखते थे। अब तो पिक्चर फ़ोन पे ही है सारा दिन। तो आज हमने अपने मन को क्या किया, उस घाव को दवा नहीं लगाई, उस सोच को बदला नहीं, उस संकल्प को परिवर्तन नहीं किया, उस मन को किसी ना किसी चीज़ में लगाते गए और कुछ नहीं तो फ़ोन उठाया करते गए। खाली नहीं बैठते आजकल हम बिल्कुल भी, जब से ये खिलौना आया हमारे अंदर। जैसे ही खाली बैठेंगे ना, सारी सोच सामने आने लगती है, फिर चिंता होने लगती है, फिर फटाफट फ़ोन उठाते हैं और उसके अंदर अपने मन को लगा देते हैं। अब मन को उसमें उलझा भी दें, लेकिन चोट ठीक नहीं होगी उससे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए दर्द नहीं होगा। लेकिन जितनी देर हमने उसको किसी चीज़ में लगा दिया, चाहे फ़ोन में लगाया, चाहे घूमने में लगाया, चाहे कुछ खाने में लगाया, चाहे किसी से बातें करने में लगाया। कई बार परेशान होते, कहते मैं किसी से बात करती हूँ, चलो फ़ोन उठाओ, किसी को फ़ोन लगाओ। आधा पौना घंटा बीत गया, अपना शोर सुनना नहीं पड़ा। लेकिन जितनी देर भी ये किया, चोट ठीक हुई अंदर? चोट अंदर ठीक हुई? नहीं। चोट जैसी थी वैसी रही? चोट जैसी थी वैसी रही, या 2 दिन बीत गए तो चोट का घाव का दर्द और बढ़ गया? क्या हुआ होगा? कौन सा ऑप्शन है? ठीक हुआ? दांत का दर्द ही सोच लो, दांत में कीड़ा लगा है, आप पिक्चर पे पिक्चर देखते जाओ, 2 दिन बिता दो, दांत ठीक हुआ? हाँ या ना? ठीक हुआ? नहीं। जहां है वहां रहा, या 2 दिन में वो और खराब हुआ? ऐसे ही मन की स्थिति का हुआ। बातें कुछ ज्यादा नहीं हो रही हैं, लेकिन हम बातों के बारे में सोचते कैसे हैं, वो सोच 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 करके यहाँ घाव बनाते हैं, फिर रुक कर उस घाव को ठीक भी नहीं करते, उस मन को किसी ना किसी चीज के अंदर अटका के रखते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा खाली बैठते, कहते बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, अभी क्या करें, बोर हो रहा है। एक नया शब्द है आजकल, और सबसे ज्यादा बोर तो वो बच्चे हो रहे हैं आजकल, जिनके पास टाइम ही नहीं, 1 मिनट भी खाली बैठे थे बोर हो रहा है, अभी क्या करें। क्योंकि हमने उनके मन को भी किसी ना किसी चीज में लगा दिया, उसको ठीक नहीं किया। इसीलिए दिवाली आने से पहले क्या करना है? अभी क्या करना है दिवाली आने से पहले? कोने कोने की सफाई करनी है। अलमारी देखो तो सही है कैसी, मोटा मोटा ही देख लेते हैं, छोटा छोटा देखेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे अगले 10 दिन में। मोटा मोटा चेक करो, सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें तो एकदम से दिखाई देती है ना अलमारी में जो पड़ी होती है, छोटी 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 कोनों में पड़ी होती है। छोटे छोटे दाग तो बहुत नज़दीक कोने में जाकर दिखता है, लेकिन खोलते ही अलमारी, मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ें तो इमीडिएटली दिख जाती हैं। तो अपने मन रूपी अलमारी को खोलो, क्या कोई बड़ी बात भी वहाँ रखी हुई है? कोई बड़ी बात जो आत्मा की शक्ति को क्या कर रही है, घटा रही है, जो मेरे मन को तंग करती जाती है। जब भी वो याद आते हैं, दर्द अपने आप होने लगता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है। मोटी मोटी बात चेक करना, दूसरों की नहीं चेक करनी है, अपनी चेक करनी है। क्या मेरे पास मन पर कोई बड़ी मोटी बात, जो मतलब मुझे याद है, ऐसी वाली बात है कोई? इसकी सफाई शुरू करते हैं आज। वो मन में वो जो बात जो रखी है, वो किसने रखी? वो मन की अलमारी में वो जो बात पड़ी है, वो किसने रखी? उसका जिम्मेवार कौन है उस चोट का?
उस घाव का जिम्मेवार कौन है? उस घाव का जिम्मेवार कौन है? किसका नाम याद आता है? क्योंकि उस चोट के साथ उस व्यक्ति का नाम भी रखा होगा साथ में, लेबल पे तो उस व्यक्ति का नाम होगा उस चोट के। सबसे इजी और सहज चीज अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार किसी और को ठहराना और उनको ही अपने घाव का कारण ठहराना और उस घाव को पकड़ के रख लेना, कहना उन्होंने किया ही ऐसे था। दर्द तो, लाइन पूरी करें, दर्द तो बोल बोलो अच्छे से, दर्द तो हाँ, किसने दिया दर्द? उन्होंने दर्द दिया, उन्होंने दुख दिया, उन्होंने अपमान किया। किस किस का अपमान हुआ है कभी? या आपके शहर में कोई अपमान नहीं करता आपका? हाँ हाँ, हुआ है ना, देख लेना, क्योंकि वो भी पड़ा हुआ है घाव उधर। यहाँ बहुत सारे घाव हैं। अगर यहाँ के घाव ना होते ना, हम निरंतर उड़ते रहेंगे सारा दिन खुशी के अंदर। क्यों घाव पड़ते हैं? क्योंकि लोग हमारे अनुसार नहीं होते हैं। लोग कुछ भी आकर कुछ भी कहकर चले जाते हैं। हमने जो सोचा नहीं था वैसा कर देते हैं। और वो लोग कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं, अपने घर के भी लोग होते हैं, परिवार के भी होते हैं। होते हैं या नहीं होते? अपमान कैसे करता है कोई हमारा अपमान? एग्जाम्पल दे, हमारा अपमान कोई कैसे करता है? ऐसा कोई बैठा है जिसके लिए किसी और ने कहा आपने मेरा अपमान किया है? हाँ। अब अपने आप से पूछिए, जिसने आपके लिए कहा कि आपने उनका अपमान किया है, क्या आपने सच में सोच समझ के उनका अपमान किया था? नहीं किया था। आपने क्या किया था? आपको जो सही लगा था बस वो बोल दिया था। लेकिन हमारा सही किसी और ने क्या कहकर रिकॉर्ड कर दिया अपने यहाँ कि उसने मेरा अपमान किया। अपमान किया मुझे मतलब सम्मान नहीं दिया। तो सम्मान का ऑपोजिट अपमान, मान का ऑपोजिट अपमान। मान शान की आदत है। जिन बातों को अभी हमने सुना और समझा, जैसे हम दिए को बुझने नहीं देते, वैसे ही हम अपनी स्पिरिचुअल को ज्ञान को बुझने नहीं देना है। ज्ञान के दिए जलाए रखना है और दिया मतलब देना होता ही है। हम सबको दुआएं देते रहना है, जिसकी वापस हमें दुआएं ही मिलेगी। ओम शांति।